हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है मुस्कान खान और आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पर वीडियो शुरू होने से पहले मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। आज हमें समझना है कि मैनेजमेंट क्या होता है। आपने कहीं ना कहीं तो इस वर्ड को सुना ही होगा कि मैनेजमेंट। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसने ये वर्ड नहीं सुना होगा। मैनेजमेंट, मैनेजर, मैनेजमेंट, मैनेजर, ये टर्म्स ऐसी कॉमन है जो आप हर एक जगह पर सुन ही सकते हैं। ये होता क्या है, आज हमें इस चीज़ को समझना है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजर क्या है, ये होते क्या है और इनकी नेसेसिटी क्या होती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ सके और किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे। मैनेजमेंट को आसानी से समझने के लिए हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब स्कूल में जाते हैं तो आपका एक रूटीन सेट रहता है ना, कि प्रेयर होगी, देन प्रेयर के बाद आपके लेक्चर्स लगेंगे, देन 2-3 लेक्चर के बाद आपका ब्रेक होगा, फिर आपके जो भी लेक्चर्स बचे हैं वो लगेंगे। तो एक रूटीन फॉलो होता है ताकि सारी चीज़ें जो है वो डिसिप्लिन मैनर में हो सकें। तो अगर अपन सिंपलर फॉर्म में देखें तो ये मैनेजमेंट ही है ना। मैनेजमेंट का मतलब सिंपल टर्म्स में यदि हम देखें तो किसी भी चीज़ को एक डिसिप्लिन वे में या एक बेहतर तरीके से परफॉर्म करना, है ना। यही क्या कहलाता है, हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। पर जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल तक ही कन्फाइंड नहीं है। मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो बहुत वाइडर है। और जब बात आती है एक बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तो मैनेजमेंट का जो मीनिंग है वो पूरी तरह से बदल ही जाता है। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एटमॉस्फेयर डिज़ाइन और मेंटेन किया जाता है जहाँ पर कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पर्सन्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो एक साथ मिलकर किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है जो एक जगह से दूसरी जगह चलकर जा रहा है। मैनेजमेंट एक सिर्फ प्रोसेस है ना। और मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी काम को एक बेहतर तरीके से किया जा सके, एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा वातावरण बनाया जा सके जहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं, जहाँ पर आपके जो कर्मचारी या जो आपके लोग हैं वो किसी काम को अच्छे तरीके से कर सके और जो फर्म के लक्ष्य है, जो फर्म के ऑब्जेक्टिव्स है, उनको अकम्प्लिश या फिर अचीव कर सके। यही चीज़ क्या कहलाती है, मैनेजमेंट कहलाती है। जैसे कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। अब वहाँ पर पता चल रहा है कि एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं कि हमारी ड्यूटी कब रहेगी और हमें क्या वर्क परफॉर्म करना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर वो वेल अवेयर नहीं होंगे तो वो प्रॉपर काम ही नहीं कर पाएंगे। पर इन केस अगर आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल ले लीजिए जहाँ पर जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स मतलब वो लोग जो मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वहाँ के जो मैनेजर्स हैं उन्होंने पहले ही अपने एम्प्लॉयज़ को वेल इन्फॉर्म कर दिया है कि इसका काम ये है, आपकी ड्यू डेट ये है, इस डेडलाइन तक आपको वर्क करके देना है। तो आप खुद ही कंपेयर कीजिए ना कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से चलेगा, जहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर मिसमैनेजमेंट चल रहा है वो कभी भी फ्यूचर में ग्रोथ नहीं कर सकता। इसलिए ज़रूरी है कि हर एक फर्म का जो मैनेजमेंट हो वो बहुत अच्छे से चले ताकि फर्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़े और फर्म क्या कर सके, ग्रोथ अचीव कर सके। एक चीज़ और, आप ये भी समझते हैं कि जब हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक या दो लोग ही काम नहीं करते, है ना। जब हम जितना बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ पर उतने ही एम्प्लॉयज़ होंगे, उतने ही वर्कर्स होंगे और उतने ही ऑफिशियल्स होंगे जो कि मिलकर काम करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है, उन सभी के एफर्ट्स को यूनाइट करता है ना। क्योंकि हर कोई भी फर्म हुआ, आज मेरा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एग्जाम्पल देखिए। अब मैंने सोचा है कि मेरे फर्म को मुझे 50,000 अप्रॉक्स इस मंथ में प्रॉफिट अर्न करवाना ही करवाना है। मेरा टर्नओवर मुझे इस हिसाब से रखना है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना हो, 50,000 हो। तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। या फिर सिर्फ मैं सोच कर बैठ गई हाँ और 30 दिन बाद मेरी पॉकेट में या मेरे बिजनेस का जो भी वर्क वगैरह है उसको छोड़कर बस बैठ गए कि ठीक है हाँ इस डेट पे हमारे पास तो इतना प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल बात है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्म प्रॉफिट अर्न करे तो उसके लिए आपको कुछ एफर्ट्स करना पड़ेंगे। और एफर्ट्स क्या होंगे,
जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उन सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर 10 लोग हैं आपके फर्म में और सिर्फ 2 लोग ही काम कर रहे हैं, 8 लोग सिर्फ बैठकर टाइम पास करना है, तो भी आप आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते। मैनेजमेंट बोलता ही यही है कि आप सभी के, आपकी फर्म के सभी लोगों के एफर्ट्स को यूनाइट कीजिए, सभी ग्रुप में काम कीजिए, तभी आपने जो आपके प्री डिटरमाइंड गोल्स है, प्री डिटरमाइंड दैट मीन्स जो आपने पहले से डिटरमाइन कर रखे हैं, पहले से सोच रखे हैं, उन गोल्स को आप तभी अचीव कर पाएंगे। सो दिस इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत वाइडर स्कोप है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे, पूरे पूरे चैप्टर्स देखना हमें कि इसमें प्लानिंग आती है, ऑर्गेनाइजिंग आती है, देन फिर हम देखेंगे स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मतलब कि मैनेजमेंट अपने आप में ही एक बहुत बड़ी टर्म है, पर अगर सिंपल टर्म्स में आप देंगे तो मैनेजमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर डिज़ाइन किया जाता है जिसमें कि जो इंडिविजुअल्स है वो साथ में मिलकर एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं। दिस इज मैनेजमेंट इन इट्स सिंपलेस्ट वे। देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है, मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आगे की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई हुई कि मैनेजमेंट का मतलब काम करना ताकि हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकें। पर यहाँ पर हमारी दो टर्म्स आ रही है, दैट इज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ काम दिया कि आपको इतने यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। अब पता चल रहा है कि आपने उस यूनिट का प्रोडक्शन करने में पूरा साल भर निकाल दिया, है ना, और जब मार्केट में उस चीज़ की डिमांड थी तब वो यूनिट तैयार होकर मार्केट में आ ही नहीं पाई, तो क्या उसकी कोई यूटिलिटी रह जाएगी? है ना। फॉर एग्जाम्पल समर सीजन है, समर सीजन में जो कॉटन क्लॉथ्स की डिमांड ज़्यादा रहती है ना। अब सपोज मैंने आपको अभी ऑर्डर दिया था, पर आप विंटर सीजन में उस ऑर्डर को कंप्लीट करके मुझको देना, तो क्या विंटर सीजन में किसी को कॉटन के कपड़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी क्या? तो मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ काम आप कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं आपको उसको ध्यान भी रखना है कि वो ड्यू टाइम पे कंप्लीट हो। और यही चीज़ आपकी क्या कहलाती है? इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपको जो काम दिया गया है वो आप टाइम पर कंप्लीट कर दें, है ना। तो यही चीज़ क्या कहलाएगी? हमारी इफेक्टिवनेस या इफेक्टिवली, दोनों ही एक ही बात है। और दूसरी चीज़ आती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि उसको कम से कम रेट में और कम से कम रिसोर्सेज में आप कंप्लीट करके दें। नहीं तो पता चल रहा है एक यूनिट बनाने के लिए ही आपने ना जाने कितने रिसोर्सेज को भी वेस्ट कर दिया, और उसकी कॉस्ट ही इतनी आ रही है कि अगर आप उसको प्रॉफिट उसमें ऐड करेंगे तो कोई पर्सन उसको खरीदेगा ही नहीं। तो दोनों चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि इफेक्टिवली भी होना चाहिए और एफिशिएंसी भी होना चाहिए। दैट मीन्स कि टाइम पर भी वो वर्क आपको कंप्लीट करके देना है, साथ ही साथ मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मिनिमम कॉस्ट पर एक बेहतर चीज़ प्रोड्यूस करके देना है। तो ये है मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब बात आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बहुत अच्छे से समझिएगा इसको कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मैनेजमेंट को क्यों कहा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर एक छोटी सी शॉप भी होगी तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव या कोई ना कोई गोल तो होगा। हमारी भी लाइफ है, हमारी लाइफ का भी कोई ना कोई गोल तो होता है कि नहीं मुझे सीए बनना है, मुझे सीएस बनना है, कोई बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है मुझे इंजीनियर बनना है ना। एक गोल होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसी डायरेक्शन में वर्क करें। सेम यही चीज़ हमारी किसके साथ होती है? बिजनेस फर्म के साथ होती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी एक गोल होना चाहिए कि नहीं, मुझे 2021 तक मेरा फर्म इतना ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, या मुझे अपना प्रॉफिट इतना करवाना है, या मुझे अपना टर्नओवर इतना कर देना है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि ऑब्जेक्टिव सेट रहेगा तभी आप आगे की स्टेप्स प्रिपेयर कर पाएंगे कि हम किस तरह से काम करें। फॉर एग्जाम्पल अगर घर में भी कोई मम्मी कोई चीज़ बना रही है हमारे यहाँ, तो ऐसा तो नहीं ना कि डायरेक्टली वो बनकर रेडी हो गई, उसके लिए भी मम्मी कोई स्टेप्स फॉलो करती हैं तब जाके उनको वो सेम डिश अचीव करती हैं वो, है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि मैनेजमेंट क्या होती है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है कि हर एक फर्म के, हमें पता ही है, कोई ना कोई छोटा मोटा गोल तो हो गई होगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए और फर्म के सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि फर्म के लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता होगा तो तभी वो उसके लिए वर्क कर सकेंगे। इसलिए हर एक इंडिविजुअल जो है फर्म में वर्क कर रहा है वो वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। हर एक फर्म के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर हम किसी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वो क्या सोचेगा कि यार मैं मेरे कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाइड करूं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करूं, ज़्यादा सेल्स होंगी तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। और यदि हम एक ऐसी सोसाइटीज़ वगैरह की बात करें जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, तो उनका भी ऑब्जेक्टिव होगा, पर उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होगा। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? लोगों की सेवा करना, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। तो किसी भी तरह का फर्म हो, ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, है ना, उनका ऑब्जेक्टिव होगा ही होगा।
हर एक फर्म का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होगा, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि उनका ऑब्जेक्टिव ना हो, है ना। तो मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है, ये चीज़ अब आप समझ गए। अब नेक्स्ट आती है हमारी मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव दैट मीन्स मैनेजमेंट जो है एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ किसी के घर में, किसी के स्कूल में, किसी के हॉस्पिटल में ही लागू होता है, या फिर इंडिया में होता है, यूएसए में नहीं होता, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट हर एक जगह पर फॉलो होता है, भले ही वो पेट्रोल पंप हो, भले ही वो हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो, है ना, या कोई भी कंट्री हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, कोई सी भी कंट्री हो, वहाँ पर मैनेजमेंट फॉलो होता ही होता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि चीज़ों को करने का तरीका बदल जाए, पर मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो हर एक जगह पर फॉलो होती ही होती है। साथ ही साथ अपन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस में भी सेम यही चीज़ है, क्योंकि आप खुद ही एग्जाम्पल लीजिए ना, पेट्रोल पंप पर भी हम देखते तो एक डिसिप्लिन वे में लोग आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, वहाँ पर भी जो लोग वर्क कर रहे हैं उनकी भी ड्यूटी हर थोड़े थोड़े टाइम पे चेंज होती है, उन्हें भी ब्रेक मिलता है। तो ये एक डिसिप्लिन मैनर में हो रही सारी चीज़ें। स्कूल में भी मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि फर्स्ट लेक्चर एक टीचर ले रहे हैं, फिर दूसरे टीचर आ रहे हैं। अगर सोचो कुछ डिसाइडेड ही नहीं कि कौन सा टीचर किस टाइम आएगा, तो उस कंडीशन में स्कूल में क्या होगा कि एक लेक्चर पता चल रहा है सारे टीचर्स एक ही लेक्चर में आ गए, या फिर एक लेक्चर ऐसा निकल गया कि कोई भी नहीं आ रहा है। तो कोई ना कोई तो होना चाहिए उन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, देखने के लिए। तो वहीं पर किसकी हमें इंपॉर्टेंस रियलाइज़ होती है, मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट का होना वहाँ पर कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो हम देख रहे थे कि मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव। तो मैनेजमेंट की यूनिवर्सल अप्रोच है, मतलब कि मैनेजमेंट हर एक जगह पर, हर एक इंस्टीट्यूशन में परफॉर्म किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है ना। भले एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट की बात कर लो, कोई सोशल वो है, या फिर एक कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सब जगह पर मैनेजमेंट की ज़रूरत लगती ही लगती है। अब तीसरी चीज़ आती है हमारी, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि जो स्कोप है उसका बहुत वाइडर स्कोप है। मैनेजमेंट सिर्फ एक या दो चीज़ों से नहीं बना कि ठीक है हाँ चलो भाई ये बस काम करवाना था, ये काम हो गया, चलो दी एंड, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट जो है अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमें मैनेजमेंट, लोगों का मैनेजमेंट भी देखना है, काम का भी मैनेजमेंट देखना है, मैनेजमेंट बिजनेस फर्म जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है उसका भी मैनेजमेंट हमें देखना होता है। क्योंकि आप खुद ही समझिए कि हर कोई पर्सन है, आज कोई एक फर्म को ज्वाइन करता है तो उसकी खुद के भी कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आज मैं ही कहीं पर जॉब करने जा रही हूँ तो मेरे भी कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होंगे कि नहीं यार मुझे 20 या 25 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाए, या मुझे 50 या 60,000 सैलरी मिल जाए, तो मैं मेरी अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकूँ, कुछ पैसा सेव कर सकूँ। तो मेरे भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, है ना। या फिर अगर फर्म का वर्क का देखें तो ये भी तो मैनेजर्स को ध्यान में रखना होता है कि यार जो वर्क हमने डिसाइड करा था इस टाइम पे, ये प्रॉपर ड्यू टाइम पे कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिजनेस के जो ऑपरेशंस है वो प्रॉपर अच्छे तरह से कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है ना। तो सबसे पहले हमें देखना है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क तो आप समझते हैं, वर्क का मतलब क्या होता है, काम। तो ये तो आप भी जानते हैं कि कोई भी फर्म हुआ तो काम तो करेगा ही करेगा वो, है ना। जैसे कि कोई हॉस्पिटल है तो वो सर्विस देने का काम करेगा, कोई ट्रेडिंग कंसर्न है तो वो उसका सामान सेल करने का काम करेगा। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन फर्म स्टेब्लिश इसलिए करता है कि वो कुछ काम करे, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग उसको बजट बनाना, है ना, कितनी कॉस्टिंग लगेगी, कितना वो प्रॉफिट ऐड करेगा, किस तरह से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगा, ये सब मैनेजमेंट ऑफ वर्क में इंक्लूडेड है। फिर हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल आता है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में मैंने अभी जैसे आपको समझाया कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी डिफरेंट नीड्स को पूरा करने के लिए फर्म को ज्वाइन करता है ना। तो जो मैनेजमेंट है उसे ये भी ध्यान रखना होगा कि यार जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल हो। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि वो फर्म के लिए ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए वर्क कर रहे हैं, उन्हें ये भी ध्यान में रखना होगा कि हमारे साथ जो वर्कर्स, जो लेबरर्स, जो एम्प्लॉयज़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी क्या हो, फुलफिल हो। फिर आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब ये चीज़ तो पता है कि कोई भी ट्रेडिंग कंसर्न है तो उसे प्रोडक्शन तो करना ही पड़ेगा। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन करना, है ना। रॉ मटेरियल से किसी भी चीज़ को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, क्योंकि आप बेचोगे क्या, आपको कुछ प्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, हमारी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस की। किस तरह से हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे, किस तरह से हमारा प्रोडक्ट करेंगे, कौन इसे कंज्यूम करेगा। तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में। तो मैनेजमेंट अगर आप ऐसा कहेंगे कि नहीं मैनेजमेंट तो सिंपल एक ही चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आएंगी हमारी, जैसे कि हमने देखा मल्टी डायमेंशनल है, उसमें हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क आएगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन आएगा। फिर आता है हमारा मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस।
मैनेजमेंट भैया चलने वाली प्रोसेस है। चलने वाली मतलब कंटिन्यूटी से चलता है, जब तक फर्म चलेगा तब तक मैनेजमेंट चलेगा। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट 1-2 दिन आपने कर लिया और फिर आपने बोल दिया कि चलो हमारा तो भैया सब कोटा पूरा हो गया, अब हमारे फर्म को मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता। जिस दिन आपने मैनेजमेंट को खत्म किया उस दिन आपका फर्म भी क्या होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोई भी पर्सन आए, कोई भी पर्सन जाए, किसी की भी डेथ हो, किसी का भी रिटायरमेंट हो, फर्म की फंक्शनिंग पे या मैनेजमेंट की फंक्शनिंग पर उसका कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि लगातार चलती है। एक चीज़ कंप्लीट हुई, प्लानिंग कंप्लीट हुई, हम दूसरे पे स्विच कर जाएंगे ऑर्गेनाइजिंग पे, ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट हुई, हम दूसरे पर आ जाएंगे स्टाफिंग पे, स्टाफिंग के बाद देन डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग, फिर हमारी जो प्रोसेस है फिर प्लानिंग से स्टार्ट हो जाती है। तो जो हमारा मैनेजमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, दैट मीन्स निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अब बात आती है हमारी मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ये तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया है कि 10 लोग हैं अगर फर्म में और पता चल रहा है उसमें से 2 ही लोग काम कर रहे हो, बाकी के 8 कुछ कर ही नहीं रहे और जो काम किया उसको भी बिगाड़ रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलता। मैनेजमेंट यही कहता है कि सभी लोगों को ग्रुप में काम करना होगा, टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर अपन कोई स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट का मैच चल रहा है, अब वहाँ पे पता चल रहा है हर एक इंडिविजुअल अपने अपने लिए खेल रहा है, कोई भी टीम के लिए नहीं खेल रहा है, तो क्या होगा, ना इंडिविजुअल अपने लिए भी नहीं जीत पाएगा और टीम के लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा वो। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि एक टीम वर्क और एक कोऑर्डिनेशन होना, एक तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि एक सिंगल पर्सन कभी भी फर्म के ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकता। जब सब लोग साथ में मिलकर किसी काम को करेंगे तो वो आसान बन जाएगा और हमारे फर्म की जो पहले से हमने गोल्स डिसाइड किए हैं उन्हें अचीव करने में हमें आसानी होगी। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि हर एक पर्सन मिलकर काम करेगा ना, तो सबको काम भी कम करना पड़ेगा। नहीं तो अगर एक ही पर्सन है, अब उसके ऊपर ही सारा वर्कलोड है, तो वो कितनी चीज़ें करेगा। तो एक तो वर्कलोड भी कम होगा और दूसरी बात टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव भी जल्दी कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक, आप समझिएगा यहाँ पर मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन कैसे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम हमारे बाहर के इन्वायरमेंट की बात करें, बाहर के एटमॉस्फेयर की बात करें, तो वो कंटिन्यूसली चेंजिंग है। अगर आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देखें तो गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती है, सोशल एस्पेक्ट में देखें या फिर किसी इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें कि कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस होगी, फॉर एग्जांपल जैसे अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद में हमारा जीएसटी आया था। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती हैं। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर अच्छा मैनेजमेंट है वो आसानी से क्या कर सकेगा, इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ढाल सकेगा, एडेप्ट कर सकेगा। तो एक अच्छे मैनेजमेंट की खासियत है कि वो जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें भी बेहतर तरीके से काम कर सकता है। तो हर एक मैनेजमेंट में, हर एक बिजनेस फर्म में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सके, है ना, चेंज कर सके या अडेप्ट कर सके। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर थोड़े थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें आती रहती हैं, कभी पॉलिटिकल फैक्टर्स, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, डायरेक्टली बिजनेस फर्म को अफेक्ट करती हैं। तो हमेशा हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से अपने आप को कैपेबल रखना चाहिए कि वो हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग या हर एक एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर सके, अपने आप में चेंजेस ला सके, है ना। और ये किसकी वजह से पॉसिबल होगा, एक अच्छे मैनेजमेंट की मदद से ये पॉसिबल होगा। आई होप आपको ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तो पूछ ही सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप इंस्टा आईडी चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हम बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। सो प्लीज़ आपका सपोर्ट बनाए रखें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे का जो टॉपिक है वो कवर करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।